चिड़ियाघर का भूत। शहर के सबसे पुराने चिड़ियाघर वृंदावन चिड़ियाघर के बारे में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी। कहते हैं कि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ गार्ड्स ने दावा किया था कि उन्होंने सफेद परछाई को जंगल के पिंजरे के पास टहलते हुए देखा था, लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी या हकीकत, कोई नहीं जानता था। वृंदावन चिड़ियाघर करीब 100 साल पुराना था और वहां हर तरह के जानवर थे। शेर, हाथी, हिरण, मोर, मगरमच्छ और कई तरह की चिड़िया हैं। ये चिड़ियाघर दिन में जितना रंगीन और जीवंत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गार्ड्स अक्सर कहते थे कि आधी रात को जानवरों के पिंजरों के पास अजीब सरसराहट और किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती थी। कुछ साल पहले चिड़ियाघर में एक बूढ़ा महावर रामलाल काम करता था, जिसकी हाथियों से गहरी दोस्ती थी। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसी दिन से चिड़ियाघर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। एक दिन चिड़ियाघर के नए गार्ड अर्जुन को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह रात में चौकसी करे। पहले तो उसे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब पहली रात आई तो कुछ अजीब घटनाएं घटी। रात के करीब 12 बजे जब अर्जुन मुख्य द्वार पर खड़ा था तो उसे अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी हवा में हल्की सरसराहट हुई और शेरों के पिंजरे के पास पत्ते हिलने लगे। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। जब वह हाथियों के बाड़े के पास पहुंचा तो उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे धीमी आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह डर से कांप उठा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र होगी, लेकिन तभी उसने देखा कि हाथियों का सबसे पुराना पिंजरा अपने आप खुल रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने रेडियो पर चिड़ियाघर के सुपरवाइजर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक रेडियो से अजीब सी गड़गड़ाहट आने लगी। तभी उसके सामने एक सफेद धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और अर्जुन ने देखा कि यह एक बूढ़े आदमी की परछाई थी। रामलाल। रामलाल की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन के होंठ सूख गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? रामलाल की आत्मा ने एक आह भरी और कहा, मुझे धोखे से मारा गया था। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कैसे? तभी हवा में हलचल हुई और अचानक चिड़ियाघर के पुराने दस्तावेजों का एक पन्ना उसके पैरों के पास आ गिरा। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कई साल पहले रामलाल को चिड़ियाघर के एक कर्मचारी ने पैसों के लालच में मार दिया था ताकि वह उसकी जगह ले सके, लेकिन इस रहस्य को कभी उजागर नहीं किया गया। अर्जुन ने अगले दिन यह दस्तावेज चिड़ियाघर के अधिकारियों को सौंप दिया। जब जांच की गई तो पता चला कि चिड़ियाघर के एक पुराने कर्मचारी शंभू ने ही रामलाल की हत्या की थी और इसे एक दुर्घटना का रूप दे दिया था। शंभू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो अर्जुन ने महसूस किया कि हाथियों के बाड़े के पास हल्की हवा चली और उसे रामलाल की आत्मा का आभार प्रकट करता हुआ एहसास हुआ। उस दिन के बाद से चिड़ियाघर में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे रामलाल की आत्मा को शांति मिल गई हो। यह कहानी चिड़ियाघर के कर्मचारियों के बीच मशहूर हो गई। लोग रामलाल को याद करते हुए कहते थे कि वह एक सच्चा पशु प्रेमी था, जिसने अपने जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। अब वृंदावन चिड़ियाघर फिर से सुरक्षित और शांत था, लेकिन जो भी रात में वहां ड्यूटी करता, वह कभी कभी हवा में रामलाल के हल्के हंसने की आवाज जरूर सुनता।